हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं बहुत जल्दी आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली। लेट्स सी। ओके, तो आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली? फर्स्ट कार्ड वी हैव आंसरिंग द कॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस सवाल को बहुत जल्दी से यूनिवर्स से बहुत लंबे टाइम से पूछ रहे हो, बहुत जल्दी से आपको उस सवाल का जवाब मिलने वाला है। मतलब यूनिवर्स ना आपके, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स मेरी प्रेयर्स का आंसर नहीं दे रहे हैं, परमात्मा मेरी प्रेयर्स का आंसर नहीं दे रहे हैं। मैं इतनी प्रेयर्स करता हूँ, यूनिवर्स कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो यूनिवर्स रिस्पॉन्स करने वाले हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताएंगे कि अब आपको नेक्स्ट करना क्या है। बेसिकली आप बहुत लंबे टाइम से प्रेयर्स कर रहे हो और यूनिवर्स से पूछने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या करना है, मेरा टाइमिंग कब आएगा, मेरा डिवाइन टाइमिंग कब है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में कोई काम आप करना चाहते हो, उसके लिए भी आप जैसे यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि बताओ मुझे करना क्या है। प्रेयर्स आप लगातार कर रहे हो, तो आंसरिंग द कॉल का मैसेज है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। जैसे ना उस लड़की के लिए वो दरवाज़ा यहाँ पर खुला हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है और किस दरवाजे पर आपको जाना है, कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है और क्या काम आपको करना है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि एक कन्फ्यूजन आपके अंदर से, आपके भीतर से कन्फ्यूजन यूनिवर्स दूर कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी फर्स्ट लाइट की, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर नजर, एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो इस साइकिल में मुझे नजर आ रहा है कि यूनिवर्स आपकी कॉल का मतलब जो भी आपने प्रेयर किया है, जो भी आप लोगों ने पूजा है, उनकी प्रार्थना की है। कई कई लोग लिखते हैं कि बहुत पूजा पाठ करते हैं पर अभी तक यूनिवर्स ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ ठीक नहीं हुआ। तो वह आपकी परीक्षा जब ले रहे होते हैं डेफिनेटली उस वक्त आंसर नहीं करते हैं, लेकिन एक बार परीक्षा खत्म होने के बाद वो जब आंसर करते हैं तो दुनिया देखती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है और एक न्यू साइकिल में आप जाने वाले हैं। बिगिनिंग अ न्यू साइकिल का मैसेज है, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस चीज़ को, राइट। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि एक ब्रेक थ्रू भी आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। एक ब्रेक थ्रू डेफिनेटली आपकी जिंदगी के अंदर आने वाला है और ये ब्रेक थ्रू बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। ब्रेक थ्रू नाम से लोग डर जाते हैं, दी ब्रेक थ्रू नहीं, बहुत तकलीफ होती है। टावर मूवमेंट नहीं, दीदी बहुत तकलीफ होती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं, दीदी बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें ना, कुछ कड़वी दवाई कई बार ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। आपने आपको जब बचपन में पेरेंट्स पिलाते थे तो आपको लगता था ये वाली दवाई नहीं पीनी, ये मीठी नहीं है, ये कड़वी दवाई है, कड़वी दवाई नहीं पीनी। लेकिन कड़वी दवाई से भी तो आप ठीक होते थे ना। वो डॉक्टर ने जो दवाई आपको दी है वो आपको ठीक करने के लिए, आपका इलाज करने के लिए दी है। तो कई बार ना कड़वी दवाई पी लेनी चाहिए लाइफ के अंदर। उसी तरीके से जब भी ब्रेक थ्रू आता है, टाउ मोमेंट आता है, तो लोग डर जाते हैं कि अरे यार तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा होगा जो मेरे मन का नहीं होगा। बट यूनिवर्स ये कहता है कि जब भी कोई चीज़ आपके मन की नहीं हो रही है, आपको कड़वी लग रही है, आपको कड़वी दवाई पीनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ नए की या किसी अच्छी चीज़ की तैयारी शुरू हो चुकी है, कुछ डिफरेंट या कुछ बहुत अच्छा आपको यूनिवर्स देने वाला है। तो इसको ऐसे लिया जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है ब्रेकिंग ट्रेल की, ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है, जहाँ पर आपको अगेन एक स्टेप लेना पड़ेगा, अगेन आपको कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। यहाँ पर मैसेज कंफर्ट जोन को छोड़ने का है। मैं तो कहती हूँ आप यूनिवर्स से मांगो कि परमात्मा मुझे इतना काबिल तो बनाए कि मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ पाऊँ। बहुत सारे लोग डर के मारे कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते, वो वहीं सहते रहेंगे, पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे। जैसे बहुत सारी
लड़कियां होती हैं जो हस्बैंड की मार खाकर सहती रहती हैं, लेकिन एक स्टेप नहीं ले पाती, वो उसके अगेंस्ट बोल नहीं पाती वो, ठीक है। कुछ मतलब लड़के भी होते हैं जो अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा तनाव, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाली जिनकी बीवी होती हैं, वो उनका सबको सहते रहेंगे, अत्याचार सहते रहेंगे, पेरेंट्स के ऊपर सहते रहेंगे हर चीज़, लेकिन एक बार एक चोट बोल नहीं पाएंगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, या फिर अपने अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें लगता है बस जैसे तैसे घर चलता रहे, सब चीज़ें सेटल बनी रहे, और सेटलमेंट करते 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 वो सामने वाला इंसान उनके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो सेटल नहीं करता, फिर आपको सीधा सीधा कंट्रोल करता है। लेकिन इंसान क्या करता है, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता, ठीक है, वो स्टेप नहीं ले पाता, वो एक्शन नहीं ले पाता। यहाँ पर ये कार्ड दिखाने की बात कर रहा है कि ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, जहाँ पर आप खुद डिसीजन बनाएंगे और निकलेंगे। आप अगर किसी टॉक्सिक मैरिज में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वहां से भी निकल जाएंगे। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, वो इंसान आपका बहुत यूज कर रहा है, लगातार आपको आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है, तो वहाँ से भी आप निकलेंगे, और यूनिवर्स आपको धक्का देके बाहर निकालेगा। जब आप यूनिवर्स की बात नहीं मानते हो ना, और वो आपको कह रहा है ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, यहाँ मत जा, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, आप मान नहीं रहे हो उसकी बात, तो पता है क्या करते हैं यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या करेंगे, आप अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो जहाँ से आप उम्मीद लगा रहे होगे ना, वहीं से आपको चोटें खिलवाते रहेंगे, इतनी चोटें खिलवाएंगे कि आप एक दिन उम्मीद लगाना बंद कर दो। जब आपको यूनिवर्स रोकता है ना कि इधर मत जा, ये रास्ता तेरा नहीं है, अब फिर पहुंच गए वहीं। उसने फिर समझाया कि इधर मत जा, ये रास्ता तेरा नहीं है, अब फिर पहुंच गए वहीं। फिर यूनिवर्स आपको समझा रही है कि इधर मत जा, ये तेरा रास्ता नहीं है, फिर आप वहीं पहुंच गए। तो अब क्या करेगा ना, तीसरी चौथी बार के बाद यूनिवर्स क्या करेगा, ये तो नहीं मानेगा, ठीक है, मेरा बच्चा तो नहीं मानेगा, ये तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो क्या करेंगे कि वो सामने वाली चीज जिस पर आप बार बार पहुंच जाते हो, वहीं से आपको बार बार धक्का खिलाना शुरू करेगा। वो चीज, जो जगह, वो इंसान या जो भी है, वो आपको पीछे की तरफ धकेलना शुरू करेगी। अब आप जाओगे वहां पे, धक्का मार दिया जाएगा आपको, फिर आप उस तरफ जाओगे, फिर आपको पीछे की तरफ धक्का मार दिएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बेइज्जती करा करा के थक जाओगे और आप वहां पर जाना बंद कर दोगे, ठीक है। तो यूनिवर्स के दो तरीके होते हैं काम करने के। पहले वो आपको समझाते हैं, जब आप ऐसे नहीं समझते हो तो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो परमात्मा को भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वही बात है कि जब आप सीधे तरीके से नहीं समझते तो फिर ब्रेक थ्रूज आते हैं, फिर धक्का खाने को मिलता है, फिर चोटें मिलती हैं, तकलीफ मिलती है, बिट्रे मिलता है, धोखा मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, तो कोई ब्रेक थ्रू आएगा लेकिन पॉजिटिव होगा आपकी ज़िंदगी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर चूजिंग योर पाथ का कार्ड है, ऑल इज पॉसिबल। सो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप जो भी कंफर्ट जोन से निकलने के बाद पाथ चूज करेंगे, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वहीं पर सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। मतलब आपको ये नहीं करना है कि यार मैं ये करूँ या ना करूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बस लग जाना उस कार्य में, आप बस चले जाना उस कार्य में करने के लिए। आप वो बस पाथ चूज कर लेना, जैसे ही आप वो पाथ चूज कर लेंगे सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी। ऑल इज पॉसिबल, उसी रास्ते पर सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। इसके अलावा है रीचिंग योर डेस्टिनेशन। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। सी दिस कार्ड, यहाँ पर रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। मुझे लगता है कुछ लोग अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं और वो अपनी डेस्टिनी पर पहुंच गए हैं, जहाँ भी उन्हें पहुंचना था। अनकवरिंग ट्रेजर, और उनके हाथ में वो लगने वाला है, वो खजाना लगने वाला है, ठीक है। अब ये आपको अपनी यात्रा तो डेफिनेटली कंप्लीट करनी है, वहां तक तो आपको पहुंचना है जहाँ तक यूनिवर्स ने चाहा है कि आप पहुंचे, तो वहां तक तो आपको डेफिनेटली पहुंचना होगा। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे, आपके हाथ देखो क्या लगा, शायद आपके हाथ कुछ ऐसा लगा जो आपने जिसकी आपने मांग भी नहीं की थी। तो एक भी गुड न्यूज़ आपके लिए निकल कर आ रही है। थोड़ी सी मिस्टिकल जर्नी है, क्योंकि परमात्मा का रास्ता है, परमात्मा आपको जज करेंगे, आपकी कर्मों की परीक्षा लेंगे, उसके अनुसार आपके भाग्य को परिवर्तित करेंगे। तो कर्म की परीक्षा जब हम दे रहे होते हैं तो बहुत सटीक सटीक हमको चॉइसेस बनानी होती हैं। हर बार हमको यूनिवर्स चूज करने को बोलेगा, और हमें चूज करने के लिए सीधा जंप नहीं करना होता, एक्शन में नहीं आना होता है। हमें सबसे पहले कॉन्शियसली चॉइस बनानी होती है कि हम चाहते क्या हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने त्याग चुना यहाँ पे, ठीक है, उसने चुना कि मैं तो सेक्रीफाइस कर देता हूँ, अरे कोई बात नहीं, मैं अत्याचार सह लेता हूँ, ऐसे तो हो जाएगा, वैसे तो हो जाएगा, बस वहीं पर समझ लो मार पड़ना शुरू हो जाएगी आपको। यूनिवर्स कहता है मैंने किसी भी व्यक्ति को मैंने धरती पर इसीलिए नहीं भेजा है कि वो यातनाएं सहे, पीड़ा सहे। वो यातनाएं और पीड़ा अपने कर्म अनुसार खुद सहता है, क्योंकि उसको करेज नहीं है बोलने का, क्योंकि वो डरता है, कहीं ना कहीं उसके मन में मोह है, भय है, ठीक है। वो अगर इन सब चीज़ों का एक बार त्याग करे और अपने लिए एक्शन ले, तो बाकी सारी चीज़ें जैसे वो चाह रहा था ना, उससे भी बेहतर तरीके से ठीक हो सकती हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो कभी भी एक्शन लेना नहीं चूज करता। वो हमेशा चूज करता है दुख सहना, पीड़ा सहना, धोखेबाजी सहना, ठीक है ना। इससे परमात्मा को बड़ी नफरत है।
आपकी ऐसी कॉन्शियसली चॉइसेस से। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रही है, कुछ लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुँच चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, इनके लिए गुड न्यूज़ है। और वहीं पर डेस्टिनी पर पहुँचने के बाद ये खजाना उनके हाथ में लगने वाला है। ये जो कुछ भी है, पता नहीं आपने ये मांगा है कि नहीं, पर आपने जो नहीं मांगा है वो आपको मिलने जा रहा है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव फाइंडिंग सेंचुरी फेलो ट्रैवलर्स। तो मुझे लगता है कि देखो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी यहाँ पर अनलॉक होंगे और कहीं ना कहीं आप जैसे जान पाओगे, आप बहुत ज़्यादा गहराई में जा पाओगे। एक नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में ना बहुत डीप जाने वाले हो किसी चीज़ में, आप बहुत गहराई में उतरने के बाद कुछ खोज कर बाहर निकालोगे और जो कुछ भी आपको मतलब वहाँ तक जो भी चीज़ें आपको पहुँचाएंगी ना, वो आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उस बॉटम तक जाएं। ठीक है, देखिए एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जितने लोगों ने स्पिरिचुअल जर्नी को कवर किया होगा ना, उन्होंने जितनी लाइट देखी अपनी ज़िंदगी के अंदर, उतना डार्क भी देखा है। ठीक है, वो आपने हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड देखा, उसमें एक तरफ जो पिलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, दूसरा पिलर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। उसी तरीके से हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है ना, माँ शक्ति की एनर्जी से हम कंपेयर करते हैं और हम कहीं ना कहीं उसको इंट्यूटिव साइकिक वुमन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम हाई प्रीस्टेस की बात करते हैं तो वो इंसान है जिसने पूरे की पूरी डार्क एनर्जी को भी देखा है और पूरी की पूरी लाइट एनर्जी को भी देखा। उसने डार्कनेस को भी उतना ही ज़्यादा फेस किया है। मतलब कोई इंसान जितना ज़्यादा आज के टाइम में चमक रहा है ना, जितनी ज़्यादा चमक आप उसके अंदर महसूस कर पा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं चमक रहा है। उसने उतनी ही ज़्यादा डार्क एनर्जी को भी फेस किया है, कि बिना डार्क को फेस किए, बिना लाइट में आप मतलब बिना डार्क को फेस किए आप लाइट में नहीं आ सकते, बिना शेडो वर्क किए आप लाइट में नहीं आ सकते। जितनी ज़्यादा गहराई में आप अपनी डार्कनेस में गए होंगे ना, उतनी ज़्यादा ब्राइट शाइन करती हुई लाइट में आप आए होंगे। ठीक है, मतलब उतनी ही ज़्यादा लाइट आपके अंदर से बाहर निकलती होगी जितना ज़्यादा डार्क में आप गए होंगे। तो ये कार्ड उसी चीज़ की बात कर रहा है कि जब भी हमें कुछ अच्छा खोज कर निकालना होता है तो हमको उसके डीप में जाना होता है। जैसे कुछ लोग बहुत डीप स्टडी करके हर एक पॉइंट को क्लियर करके, हर एक टॉपिक को क्लियर करके फिर उस पर बात करते हैं, तो जैसे लगता है कि कितनी क्लैरिटी है इस इंसान को, कितनी समझदारी है इस इंसान के अंदर, कितना अच्छा इसने एक्सप्लेन किया। उसी तरीके से आपको ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर चैंपियन होना है तो हर चीज़ में आपको डीप में, रूट में जाना होगा, हर चीज़ को आपको डीपली देखना होगा, डीप से समझना होगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो जाएंगे उतना डीप में, उनके लिए गुड न्यूज़ है और आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे और आप कुछ बहुत अच्छा खोज कर बाहर निकालोगे, जिससे आप कहीं ना कहीं आपको तो वो चीज़ें समझ में आएंगी ही आएंगी। उससे आप और लोगों को भी समझा पाएंगे और लोगों को भी आप आगे बढ़ा पाएंगे, और लोगों को भी आप लाइट दिखा पाएंगे। देखो, एक इंसान बहुत ज़्यादा डार्कनेस को फेस करने के बाद लाइट बनता है। तो जब बहुत सारी डार्कनेस को फेस करने के बाद एक इंसान लाइट बना है, तो उसकी लाइट में चलने वाले बहुत सारे लोग उसकी तरफ आते हैं, जो उसकी लाइट से प्रभावित होकर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक इंसान अगर डार्कनेस को फेस कर रहा है ना, तो वो समझ लो कि लाखों लोगों के अंदर लाइट को पैदा कर रहा है। ठीक है, सो बहुत, लेकिन जिसने वो डार्कनेस देखी ना, उसी से पूछो कि वो जब वो डार्क में गया था तो उसके ऊपर क्या बीत रही थी, कितनी तकलीफ उसे हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे ही आज लाइट बनकर नहीं चमक रहा है। आप लाइट वर्कर्स को देखते हैं, आप हीलर्स को देखते हैं, आप उनको देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कर रहे हैं। कितनी डार्कनेस से ये निकल कर आए हैं, ये तो जब आप किसी की पर्सनल स्टोरी सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर एनर्जी है वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। तो मुझे लगता है कि जो न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट होने वाली, थोड़ा रिलैक्स आपको करने के लिए यूनिवर्स अब मौका देगा। यूनिवर्स आपसे कहेगा थोड़ा रिलैक्स करो, आराम करो, थोड़ा एंजॉय कर लो। ठीक है, थोड़ी मस्ती काट लो, अब बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, बहुत सारा लोगों का ध्यान रख लिया, अब थोड़ा सा शांत रहो। ठीक है, सो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। ऑल्सो यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। मुझे लगता है अगर कोई लोग घर बनवाना चाहते हैं तो घर का नवनिर्माण कार्य शुरू होने वाला है। आपके घर का जो भी आपका सपना है, आप घर बनवाना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपकी जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें आप अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मतलब ड्रीम्स यानी आपको घर बनवाना था, गाड़ी खरीदनी थी, या अपने लिए कुछ करना था, या एजुकेशन में आगे जाना था, कुछ पढ़ाई वगैरह और करनी थी। तो इस तरीके की जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, नेक्स्ट सेक्शन में नज़र आता है, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होंगी डेफिनेटली। यस, ओके। टैरो से देखते हैं हम।
यूनिवर्स आपको ये चीज़ समझाने वाला है आपकी न्यू साइकिल में कि ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बार-बार दिल तोड़े उसे लाइफ से हटा दो, भगा दो उसे अपनी लाइफ से, ठीक है? और जब तक कोई इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, उसको अपनी लाइफ के अंदर मत रखो। यहाँ पर थ्री ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स दिखाने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि आप अबंडेंट हैं, आपके पास हर चीज़ की कला है, आपके पास बहुत सारी क्षमताएँ हैं, तो फिर आप अपनी एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति के पास क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अपने टाइम को ऐसी जगह पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जो इंसान आपको लगातार आपका दिल तोड़ रहा है, आपको टुकड़ों में तोड़ता है वो इंसान, ठीक है? वो आपको हमेशा ऐसा महसूस करा देता है कि आप किसी लायक नहीं, किसी दीन के नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हर बार आपके कॉन्फिडेंस की आपको मार पड़ती है बहुत गंदी, कॉन्फिडेंस आपका टूट जाता है, ठीक है? आपको ऐसा लगने लगता है कुछ नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप कट ऑफ करेंगे भाई, जो भी इंसान आपका दिल तोड़ेगा उसे हटाएँगे आप अपनी ज़िंदगी से। आपने किसी को भी अपना दिल तोड़ने का अधिकार नहीं दिया है। परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे का ऐसे कोई दिल नहीं तोड़ सकता, ठीक है? इसके अलावा किसी व्यक्ति के साथ आपकी फैमिली बनने वाली है, डेफ़िनेटली वो इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाले हैं, उनका वेलकम करें, ठीक है? क्योंकि आपकी हैप्पी फैमिली बनते हुए मुझे नज़र आ रही है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। इंसान थोड़ा-सा मतलब आप ही की एनर्जी से मिलता-जुलता होगा कि जो भी उसका दिल तोड़ता होगा उसे भगा देगा ज़िंदगी से अंदर। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, तो आप दोनों की मैच बहुत अच्छी होगी, ठीक है? सेम एलिमेंट का कपल है, लेकिन थोड़े से आप ऐसे इंसान होंगे कि दोनों के अंदर मास की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, मांगलिक, ठीक है? कि तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब आप लोग लड़ोगे नहीं, बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि इंसान साफ होगा, क्लियर कट, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके अलावा इंडिपेंडेंसी आ रही है, ये भी गुड न्यूज़ है आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी हर चीज़ के मालिक खुद होंगे, कोई भी आपके ऊपर हुकूमत नहीं करेगा। ऑल्सो आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी, ठीक है? जो इंसान आपसे भाग रहा है उसे आप भगा दोगे अपनी ज़िंदगी से, ठीक है? जो इंसान आपसे भाग रहा है उसे आप अपनी ज़िंदगी से भगा दोगे, क्योंकि अब आप ऐसा स्ट्रगल नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर कि कोई आपकी ज़िंदगी में आपका बस फ़ायदा ही उठाता रहे, ठीक है? कोई कदर कर रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कदर कर रहा है तो आगे बढ़ो ज़िंदगी के अंदर। और अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रेम शब्द में इंटरेस्ट है, तो फिर आप साधनाएँ करो, तपस्या करो, बहुत ज़बरदस्त तपस्या करो, फिर तो चीटिंग-वीटिंग का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रही है कि अगर अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर मूव ऑन कर जाओ। लेकिन अगर आप यहीं अटके रहोगे तो इंसान आपको अटकाए रहेगा, ठीक है ना? सो ये एनर्जी आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।